नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सिंह पवार टोकराज एकेडमी के अंदर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, जो समाप्त हो गया है। उसके बाद में आज हमारा नया टॉपिक है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में भारतीय संविधान के भाग 6 के अंदर भाग कौन से राज्य विधानमंडल का उल्लेख किसमें है? भारतीय संविधान के भाग 6 के अंदर। किसमें? भाग 6 के अंदर। और अनुच्छेद 168 से 12 तक राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। किसमें? भारतीय संविधान के भाग 6 के अंदर। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंदर और अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 168 से 212 और भाग कौन सा? 6 के अंदर। फिर उसके बाद में है अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी 168 के अंदर राज्य विधानमंडल के गठन के बारे में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगी, यानी होगा, विधानमंडल होगा जो राज्यपाल के 2 सदनों से मिलकर बनेगी। यानी प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगी जो राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। प्रत्येक राज्य में क्या होगी? एक विधानमंडल होगी और जो राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। फिर उसके बाद में है 2 सदन, विधानसभा, और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है और उनका उल्लेख है अनुच्छेद 170 के अंदर। फिर दूसरा सदन है विधान परिषद, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है और अनुच्छेद 169 के अंदर उसका उल्लेख किया गया है। किसका? विधान परिषद। और विधान परिषद यानी उच्च सदन का उल्लेख अनुच्छेद 169 के अंदर, और विधानसभा जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है अनुच्छेद 170 के अंदर उनका उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद में है विधानमंडल। विधानमंडल 3 से मिलकर बनेगा, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तीनों से मिलकर ही बनेगा, तब जाके क्या कहलाएगा? राज्य विधानमंडल। नहीं कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों मिल जाए और राज्यपाल साथ में नहीं हो तो राज्य विधानमंडल नहीं कहलाएगा। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों साथ में मिलकर बनेगा, तब क्या होगा? राज्य विधानमंडल। फिर राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य नहीं होते हैं। क्या है? राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसका अभिन्न अंग होता है। क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। यानी राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उनका अभिन्न अंग होता है, क्योंकि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक क्या बनता है? कानून बनता है। क्या बनता है? कानून बनता है। यानी राज्यपाल का जब हस्ताक्षर हो जाएगा तब वो विधेयक कानून बनेगा, नहीं तो वो कानून नहीं बनेगा जब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हो जाते। क्या कह रहे हैं कि राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन उनका क्या होता है? अभिन्न अंग होता है, क्योंकि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक क्या बनता है? कानून बनता है। राजस्थान एक सदनात्मक विधानमंडल है। केवल क्या है? विधानसभा ही है राजस्थान के अंदर। क्या है? एक सदनात्मक विधानमंडल है जो केवल विधानसभा ही है। फिर उसके बाद में कि भारत के अंदर कौन कौन से राज्य हैं जहां सदनात्मक विधानमंडल तथा विधान परिषद दोनों हैं? कौन कौन से हैं भारत के राज्य? 6 राज्य है। कितने राज्य? 6 राज्य। विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं 6 राज्यों के अंदर। सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, फिर दूसरे नंबर पे बिहार, फिर 3rd नंबर पे है महाराष्ट्र, 3rd नंबर पे है महाराष्ट्र, और 4 नंबर पे है कर्नाटक, 5 नंबर पे है आंध्र प्रदेश और 6 नंबर पे है तेलंगाना। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश का U, फिर बिहार का B, फिर महाराष्ट्र का M, फिर कर्नाटक का K, फिर आंध्रा का A और तेलंगाना का T। तो क्या करेंगे याद? UB, M और KAT,
यानी UBM फिर KAT, ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स है याद करने की, है ना, शॉर्ट ट्रिक्स है। UBM फिर KAT, यानी जहां राजस्थान, भारत के 6 राज्य, वे 6 राज्य हैं जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। फिर उसके बाद में है विधान परिषद। विधान परिषद अनुच्छेद 169 के अंदर विधान परिषद के उत्साधन, सर्जन या गठन का उल्लेख किया गया है। यानी 169 के अंदर विधान परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है। राज्य में विधान परिषद विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद में भेजती है। क्या करती है? विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद में भेजती है। कौन? राज्य की विधानसभा। फिर उसके बाद में है संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उस राज्य की विधान परिषद की स्थापना कर सकती है। यानी विशेष बहुमत, यानी संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है। फिर उसके बाद में है विधान परिषद स्थायी सदन है। विधान परिषद क्या होता है? स्थायी सदन है, उसको उच्च सदन भी कहा जाता है, जिसे विघटित यानी भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन संसद उसे समाप्त कर सकती है। यानी संसद समाप्त कर सकते हैं। विधान परिषद क्या है? स्थायी सदन है, उच्च सदन है, उसे विघटित नहीं किया सकता, भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन संसद उसे समाप्त कर सकती है। फिर 18 अप्रैल 2012 को राजस्थान में विधान परिषद की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, पारित करके संसद में भेजा गया, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई कानून नहीं बना। 18 अप्रैल 2012 को राजस्थान में विधान परिषद की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित करके संसद में भेजा गया, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई भी कानून नहीं बना पाया है। इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।